बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक मुस्लिम नौजवान की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। नौजवान एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा था, तभी कुछ लोग आए और उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगे। मुस्लिम नौजवान का इल्जाम है कि पिटाई करने वालों ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए मुसलमानों को यहां नहीं रहना चाहिए। वीडियो सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। केस दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। तो हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कर्नाटक की ये तस्वीरें हैं, मंगलुरु की तस्वीरें हैं, जहां पर शॉपिंग में एक मुस्लिम नौजवान की पिटाई की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और पिटाई करते हुए इस नौजवान से कहा गया कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लिहाजा मुसलमानों को मुल्क छोड़ देना चाहिए। तो कर्नाटक के मंगलुरु के ये हुजूमी तशद्दुद की ये तस्वीरें हैं। ये कहीं और नहीं, शॉपिंग मॉल में ये नौजवान घूम रहा था, जहां से ये वीडियो वायरल हुई है। वीडियो सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। अभी तक हुजूमी तशद्दुद के जो वाकयात है वो बच्चा चोरी या चोरी के इल्जाम में ही हम देखते हुए आ रहे थे। अब ये शॉपिंग मॉल तक हुजूमी तशद्दुद का ये वाकया पहुंच चुका है, जहां पर एक मुस्लिम नौजवान को हुजूम के जरिए निशाना बनाया गया और उससे कहा गया कि अब तक हमने देखा है कि तमाम वाकयात में जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और भारत माता की जय कहिए। ये एक पहला वाकया, अगर कहें तो गलत ना होगा, जो सामने आया है, जिसमें पीटने वालों की तरफ से ये कहा गया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लिहाजा मुसलमानों को यहां नहीं रहना चाहिए, मुसलमानों को मुल्क छोड़ देना चाहिए। और इस मामले में आपको बता दें कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। तो हुजूमी तशद्दुद की ये तस्वीरें कर्नाटक के मंगलुरु से हैं और ये तस्वीर किसी ऐसे मकामात की नहीं है जहां पर लोग नहीं पहुंच सकते। ये तस्वीर शॉपिंग मॉल की तस्वीरें हैं, जहां पर हुजूम ने एक मुस्लिम नौजवान को निशाना बनाया। और ये तस्वीर कब की है जानने की कोशिश करेंगे और इस वक्त पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। रऊफ, बताइएगा ये कब का मामला है, साथ ही साथ पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, क्या कोई कार्रवाई अब तक हुई है? जी देखिए, मामला कल पेश आया है। मंगलुरु जो एक हसास इलाका समझा जाता है कर्नाटक का, यहाँ पर जो है शाकिर नामी नौजवान को चंद संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद ने उनकी खूब पिटाई की, जमकर पिटाई की और उन्हें नंगा करके एक इलेक्ट्रिकल पोल को बांधा और उन्हें नंगा करते हुए उनको खूब मारा। तो ये पूरा मामला जैसे ही मंजर आम पर आया तो काफी मजम्मत होने लगी और पुलिस को जो है हरकत करना पड़ा और अब जो है 4 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। जी, ये बताइएगा, जिस तरीके से आपने कहा कि इस नौजवान को बरहना करके पीटा गया, तो ये तमाम वाकया एक मॉल में ही पेश आता रहा, जो भीड़ थी उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं उठाया गया? जी देखिए, ये मामला जो है, जैसा एक शाकिर जो नामी नौजवान सुपरमार्केट में यहाँ पर मुलाजिमत करता था और अपने और एक मुलाजिमा के साथ इसका जो है यानी इश्क था और ये दोनों जो है जिसे जो है यहाँ की जो चंद अफराद जो है जिसे नापसंद करते हुए और इस पूरे मामले को जो है उन्होंने मॉब लिंचिंग में तब्दील कर दिया। मॉरल पोलिसिंग जिसे हम कह सकते हैं कि कानून को जो है अपने हाथों में लेते हुए इस शख्स की, इस नौजवान की बुरी तरह पिटाई की। और हम देखते हैं कि ये ऐसा पहला वाकया नहीं है मंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ा जिले में कि यहाँ पर वक्त वक्त पर इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं। 2 मज़ाहिब के लड़का लड़की अगर आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर जो है मॉरल पोलिसिंग के नाम पर चंद तंजीमें सरगर्म हैं और उन्हें जो है निशाना बनाती हैं। इस तरह के कई मामला साबिक में भी पेश आए हैं। जी रऊफ, ये बात यहाँ पर क्लियर करिएगा। आपने कहा कि मुलाजिम है सुपरमार्केट में ये लड़का, और जिन लोगों ने पिटाई की है उनका ताल्लुक भी क्या उसी सुपरमार्केट से है या फिर किसी तंजीम से वो लोग जुड़े हुए? जी देखिए, जो जिन्होंने पिटाई की है उनका ताल्लुक जो है मुश्तबा तौर पर संघ परिवार की तंजीमों से बताया जा रहा है और ये गिरोह जो है वहाँ पहुँचता है और इनकी खूब पिटाई करता है। और इस पूरे मामले के बाद जैसा कि पुलिस ने इस वक्त जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया है, तो मजीद इसकी तफसीलात हमें मिल जाएंगी आने वाले दिनों में कि क्या अहम वजह क्या रही है। बहरहाल जो
बज़ाहिर यही वजह कही जा रही है कि दो मज़ाहिब के लड़का लड़की आपस में मेल जो इन्हें जो है पसंद नहीं आया और इन्होंने जो है कानून को हाथ में लेते हुए इस लड़के को निशाना बनाया। जी, अब रऊफ, जिस तरीके से आपने बताया कि 4 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या पुलिस को मजीद लोगों की तलाश है? जी देखिए, अब तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उस सिलसिले में जो है फिलवक्त जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी इन्हें गिरफ्तार नहीं बताया गया है जी। और हम देखते हैं कि इनसे मजीद पूछताछ जारी है और किस तरह जो है ये पूरे मामले में मजीद अफराद शामिल हैं या नहीं है, इस तमाम और किसी खास तंजीम का कोई इसमें रोल है, इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है। जी रऊफ, एक सवाल आखिर में ये पूछना चाहेंगे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 4 लोगों को आपने कहा कि हिरासत में लिया है, क्या पुलिस इस पूरे मामले को मॉब लिंचिंग से जोड़कर देख रही है? जी देखिए, अभी तक तो पुलिस की जानिब से कोई मॉब लिंचिंग का बयान नहीं आया है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि मॉरल पुलिसिंग का मामला है, यानी कि कानून को हाथ में लेने का मामला बताया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें जो कह रही हैं कि वो यही कह रही हैं कि एक हुजूमी तशद्दुद का ही वाक़या हो सकता है, जिस अंदाज में जो है हुजूम में जो है इनकी पिटाई हो गई और जिस तरह से शाकिर नामी नौजवान को निशाना बनाया गया, तो उससे वाज़ह होता है कि ये जो है हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग का ही वाक़या हो सकता है। जी, तो पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इस नौजवान का नाम शाकिर है, जो कि सुपरमार्केट में मुलाजिमत करता है और ये जो लोग हैं जिन्होंने पिटाई की है, कहा जा रहा है कि खास तंजीम से उनका ताल्लुक भी है और इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात देने के लिए रऊफ।